हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्प्रेडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं आपको सीआरपीसी का एक टॉपिक दंड न्यायालय के वर्ग के बारे में बताने जा रहे हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 एक्ट नंबर 2 1974 प्रवर्तन तिथि 1 अप्रैल 1974 है, जिसकी 37 अध्याय 484 धाराएं और 2 अनुसूची है। अध्याय 2 दंड न्यायालय और कार्यालय के गठन के बारे में है, जो धारा 6 से लेकर 25 में दिया गया है। न्यायालयों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ द कोर्ट के बारे में प्रावधान किया गया है। जो आप जब बिहार जुडिशरी का एग्जाम देते हैं तो एक क्वेश्चन पूछता है वहां पे कि सीआरपीसी में विहित किए गए आपराधिक न्यायालयों के विभिन्न वर्गों और शक्तियों का वर्णन करिए। अभी पिछली बार अभी जो एपीओ एग्जाम हुआ है, जिसका इंटरव्यू होने वाला है, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा था कि दंड न्यायालय के वर्ग और इसके विचारण करने की शक्तियों के बारे में बताइए। तो जो लोअर कोर्ट होता है, इसमें 2 तरह के न्यायालय होते हैं, सेशन न्यायालय और जो है मजिस्ट्रेट का न्यायालय। सेशन न्यायालय के बारे में प्रावधान धारा 9 और 10 में किया गया है। इसमें 3 तरह के न्यायाधीश होते हैं। सेशन न्यायाधीश जो है सेशन जज जिसे कहते हैं, अपर सेशन न्यायाधीश जिसे एडिशनल सेशन जज कहते हैं, और सहायक सेशन न्यायाधीश जिसे असिस्टेंट सेशन जज कहते हैं। फिर जो है दूसरा न्यायालय होता है मजिस्ट्रेट का न्यायालय। मजिस्ट्रेट के न्यायालय के बारे में प्रावधान धारा 11 से लेकर 23 में किया गया है। मजिस्ट्रेट में जो है 2 प्रकार के मजिस्ट्रेट का न्यायालय 2 प्रकार का होता है। न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय, जिसके बारे में प्रावधान धारा 11 से लेकर 19 तक है, और कार्यपालक मजिस्ट्रेट का न्यायालय, जिसके बारे में प्रावधान धारा 20 से 23 में है। न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय भी 2 प्रकार का होता है। एक मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए, महानगर क्षेत्र के लिए, और दूसरी जो मेट्रोपॉलिटन से के बाहर क्षेत्र हैं उनके लिए। मेट्रोपॉलिटन या महानगर क्षेत्र में जो है 4 प्रकार के मजिस्ट्रेट होते हैं। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जिसे चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहते हैं, CMM कहते हैं, जिसके बारे में प्रावधान धारा 17 में दिया गया है। अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट ACMM के बारे में प्रावधान धारा 17 में दिया गया है। जो है ACMM का मतलब होता है एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। महानगर मजिस्ट्रेट, जिसे MM कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहते हैं, इसके बारे में प्रावधान धारा 16 में दिया गया है। विशेष महानगर मजिस्ट्रेट, स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में प्रावधान धारा 18 में दिया गया है। ठीक है। फिर जो है अन्य क्षेत्रों के लिए, तो अन्य क्षेत्रों के लिए जो है मजिस्ट्रेट के बारे में प्रावधान किया गया है। जो है कि पहले क्या होता है, तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिसे कहते हैं, इसके बारे में प्रावधान धारा 12 में है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिसे एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहते हैं, धारा 12 में इसके लिए प्रावधान किया गया है। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, या फिर द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में प्रावधान धारा 11 में किया गया है। उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट, सब डिवीजन जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में प्रावधान धारा 12 में किया गया है। या विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट या स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में प्रावधान धारा 13 में किया गया है। अब जो है कार्यपालक मजिस्ट्रेट का न्यायालय में कौन कौन होता है, इसके बारे में प्रावधान धारा 20 से 23 में किया गया है। प्रथम होता है जिला मजिस्ट्रेट DM, जिसके बारे में प्रावधान धारा 20 के उपखंड 1 में प्रावधान किया गया है। या अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, एडिशनल जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बारे में प्रावधान धारा 20 के खंड 2 में किया गया है। उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में प्रावधान जो है सब डिवीजन जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में प्रावधान 20(4) में है। और विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट या स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में प्रावधान धारा 21 में किया गया है। आइए अब पहले देखते हैं सेशन न्यायालय के बारे में, जिसके बारे में प्रावधान धारा 9 और 10 में किया गया है। 9 का खंड 1 क्या कहता है? 9 का खंड 1 कहता है कि राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खंड के लिए एक सेशन न्यायाधीश स्थापित करेगी। 9 का खंड 1 कहता है कि राज्य सरकार क्या करेगी, प्रत्येक सेशन खंड के लिए एक सेशन न्यायालय की स्थापना करेगी। जबकि 9(2) क्या कहता है?
तो 9(2) कहता है कि जो है प्रत्येक सेशन न्यायाधीश प्रत्येक सेशन न्यायालय होता है उसमें जो है एक जो है पीठासीन अधिकारी होगा जिसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो हाई कोर्ट उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाएगा। 9(2) क्या कहता है कि जो सेशन न्यायालय है उसमें एक न्यायाधीश पीठासीन होगा जिसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो उच्च न्यायालय करेगा। यहाँ यह बात ध्यान रखिएगा कि जो है न्यायालय की स्थापना कौन करता है, तो राज्य सरकार करती है, लेकिन जब न्यायाधीशों की बात आती है तो उसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो हाई कोर्ट करता है। फिर 3 कहता है कि उच्च न्यायालय क्या करेगा, जो हाई कोर्ट है वह क्या करेगा, अपर सेशन न्यायाधीश या सहायक सेशन न्यायाधीशों को भी सेशन न्यायालय में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए नियुक्त कर सकता है। हाई कोर्ट क्या करेगा, अपर और सहायक को भी नियुक्त कर सकता है जो है सेशन न्यायालय में। फिर चौथा खंड कहता है कि उच्च न्यायालय कार्य क्या करेगा, एक सेशन खंड के न्यायाधीश को दूसरे जगह का अपर नियुक्त कर सकता है, और वह जो है किस लिए, जो अपर है वह जो है ऐसे मामलों को निपटारा करेगा दूसरे जगह जहां पे कि हाई कोर्ट जो है निर्देश देता है। मतलब कह रहा है कि अगर सेशन न्यायाधीश है उसको क्या करेगा, हाई कोर्ट कहीं का अपर भी बना सकता है, और वह जो ऐसे कार्यों का संपादन करेगा जो उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया है। फिर 5वां खंड कहता है कि जहां सेशन न्यायाधीश का पद रिक्त है वहां पे उच्च न्यायालय किसी ऐसे अर्जेंट आवेदन पर जो कि सेशन न्यायालय के समक्ष किया गया है या लंबित है, मतलब कह रहा है कि अगर सेशन न्यायाधीश का पद रिक्त है और उच्च न्यायालय क्या करेगा, अगर कोई अर्जेंट आवेदन किया गया है चाहे सेशन न्यायालय में या के समक्ष किया गया या लंबित है, तो अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश द्वारा जो है जहां पे कि अपर और सहायक नहीं है वहां पे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यों को संपादन करने के लिए अधिकारिता सौंप देगा। मतलब कह रहा है कि अगर सेशन न्यायाधीश का पद रिक्त है तो पहले क्या करेगा, अपर सेशन न्यायाधीश को जो है सेशन न्यायाधीश का कार्यभार दे देगा, अपर नहीं है तो सहायक को देगा, और सहायक भी नहीं है तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो CGM होता है उसको जो है ऐसे कार्यों को निपटाने के लिए अधिकारिता दे देगा। फिर 6वां खंड कहता है सेशन न्यायालय, 6वां खंड मतलब कि जो धारा 9 है उसका 6वां खंड, सेशन न्यायालय सामान्यतः अपनी बैठक ऐसे स्थान पर करेगा जो कि उच्च न्यायालय अधिसूचना द्वारा भी निर्दिष्ट करे। सेशन न्यायालय अपनी बैठक कहाँ करेगा, जो उच्च न्यायालय उसको भी निर्दिष्ट करेगा वहां पे अपनी बैठक करेगा, किंतु विशेष मामले में अपनी बैठक ऐसे स्थान पे भी कर सकता है जहां पे उसकी राय में जो पक्षकार है और साक्षी है उनको सुविधा होगी, परंतु वह ऐसा तब करेगा जबकि अभियोजन और अभियुक्त की सहमति ले लेता है। मतलब कह रहा है कि सेशन न्यायालय अपनी बैठक कहाँ करेगा, तो जहां पे उच्च न्यायालय निर्देशित करे वहां पे करेगा, लेकिन विशेष मामले में वह अपनी बैठक ऐसे स्थान पे भी कर सकता है यदि उसकी राय में पक्षकारों और जो साक्षी है विटनेस है उनकी सुविधा होगी, तो वह अभियोजन और अभियुक्त की सहमति से कहीं पे भी बैठक कर सकता है। फिर क्या कह रहा है कि जो है परंतु फिर कह रहा है कि परंतु ऐसा कोई अपर सेशन न्यायाधीश, एडिशनल सेशन जज या सहायक सेशन न्यायाधीश अनुपस्थित है। उसी में जो है 5 में जो कहता है कि अगर ये दोनों नहीं है, 9 का 5 क्या कहता है कि अगर अपर और सहायक नहीं है तो क्या करेगा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उसके अपने कर्तव्यों की त्याग किए बिना उसके सभी कार्यों को संपादन कौन करेगा, तो CGM करेगा। ठीक है। फिर जो है कि एक केस आया था केहर सिंह बनाम राज्य 1988 का। इस प्रकरण में उच्च न्यायालय ने यह उद्धारित किया कि संहिता की जो धारा 9 है उसका 6 के अधीन उच्च न्यायालय को ऐसे स्थान या स्थानों को विनिर्दिष्ट करने की अधिकारिता या जुडिक्शन प्राप्त है जहां पे सेशन न्यायाधीश अपनी सिटिंग या जो है बैठक कर सकता है, परंतु विशेष मामले के लिए न्यायालय यदि ऐसे स्थान पर बैठक करता है जो कि बैठक का साधारण स्थान नहीं है तो वह केवल तब अनुज्ञेय होगा या परमिसेबल होगा जबकि मामले के पक्षकारों की सहमति प्राप्त कर ली गई है। इस विषय पर स्वयं सेशन न्यायालय को निर्णय प्राप्त करना होता है। मतलब कह रहा है कि विशेष स्थितियों में क्या है कि वहीं पे कर सकता है, जबकि पक्षकारों की सहमति प्राप्त कर लेगा तो वह कहीं पे भी ऐसी बैठक कर सकता है। ठीक है। अब आपको मैंने जो है धारा
9 बताया। अब धारा 10 क्या कहता है? तो धारा 10 कहता है कि सहायक सेशन न्यायाधीश का अधीनस्थ होने के बारे में प्रावधान करता है। क्या कहता है? कि कहता है कि जो सब जो सहायक सेशन न्यायाधीश या असिस्टेंट जो है सेशन जज होगा, वह जो वह जो सेशन न्यायाधीश होगा उसके अधीनस्थ होगा, जो कि न्यायालय में अधिकारिता का प्रयोग कर रहा है। मतलब कह रहा है कि जो सहायक सेशन न्यायाधीश होगा वह किसके अधीनस्थ होगा? तो सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होगा। दूसरा खंड कहता है किसी सेशन न्यायाधीश एवं ऐसे सहायक सेशन न्यायाधीश को कार्य और वितरण के बारे में इस संहिता के संगत नियम समय समय पर बना सकेगा। जो सेशन न्यायाधीश है वो कार्य और वितरण के संबंध में, जो कि सहायक सेशन न्यायाधीश के कार्य और वितरण के संबंध में नियम कौन बनाएगा? तो सेशन न्यायाधीश ऐसे नियम बना सकता है। तीसरा खंड कहता है कि सेशन न्यायाधीश अपनी अनुपस्थिति में या कार्य की असमर्थता की स्थिति में किसी अर्जेंट आवेदन के अपर या जो है सहायक सेशन न्यायाधीश द्वारा, और अपर और सहायक सेशन न्यायाधीश भी नहीं है तो जो सीजीएम है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किए जाने की व्यवस्था कर सकता है। मतलब कह रहा है कि अगर सेशन न्यायाधीश अपनी अनुपस्थिति में या कार्य करने में असमर्थ है तो क्या करेगा? तो जो है वह पहले अपने कार्यों को अपर को देगा, अपर नहीं है तो सहायक को देगा, और सहायक भी सेशन न्यायाधीश नहीं है तो सीजीएम को जो है कार्य निपटाने के लिए जो है सौंप सकता है, ऐसा जो है सेशन न्यायाधीश। फिर आइए जो है मजिस्ट्रेट के न्यायालय के बारे में प्रावधान किया गया है। मजिस्ट्रेट के न्यायालय 2 प्रकार के होते हैं। बताया था कि एक न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय, एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट का न्यायालय। न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रकार और अधिकार विभिन्न क्षेत्रों के अनुसार होते हैं। ये क्षेत्र 2 प्रकार के होते हैं, महानगर क्षेत्रों में या अन्य क्षेत्रों में। महानगर क्षेत्रों के लिए मजिस्ट्रेट होता है महानगर मजिस्ट्रेट, जिसके लिए 16 प्रावधान है। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट जिसमें 17 के बारे में प्रावधान है। अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट जिसमें 17 में ही प्रावधान किया गया है, और विशेष महानगर मजिस्ट्रेट जिसके बारे में 18 में प्रावधान किया गया है। अन्य क्षेत्रों में प्रथम और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है, जिसमें 11 के बारे में धारा 11 में प्रावधान किया गया है। मुख्य और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसमें 12 के बारे में धारा 12 में प्रावधान किया गया है। उखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसमें धारा 12 में प्रावधान किया गया है। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसके बारे में प्रावधान धारा 13 में किया गया है। महानगर मजिस्ट्रेट का न्यायालय धारा 16 देखिए। 16 क्या कहता है कि जो महानगर क्षेत्र है उसमें एक महानगर मजिस्ट्रेट होगा। कहता है कि प्रत्येक महानगर क्षेत्रों में महानगर मजिस्ट्रेट के उतने न्यायालय ऐसे स्थान में स्थापित किए जाएंगे जितने, और जो राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। मतलब क्या कह रहा है कि जो महानगर क्षेत्र है उसमें उतने न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार क्या करेगी? उच्च न्यायालय के परामर्श पर अधिसूचना द्वारा निर्धारित कर सकती है कि इतने न्यायालय बनाए जाए, तो वह बना सकती है। ठीक है। दूसरा खंड क्या कहता है कि दूसरा खंड कहता है कि ऐसे न्यायालय में पीठासीन अधिकारी उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। जो पीठासीन बताया था कि जो न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार करती है, लेकिन जो उसका अधिकारी होगा पीठासीन, उसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो उच्च न्यायालय नियुक्त करेगी। प्रत्येक महानगर क्षेत्रों की अधिकारिता और शक्तियों का विस्तार महानगर में सर्वत्र होगा। प्रत्येक जो महानगर मजिस्ट्रेट है उसकी अधिकारिता क्या होगी? अपने महानगर में सर्वत्र उसकी अधिकारिता होगी। अब आइए धारा 17 क्या कहती है? मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट। उच्च न्यायालय अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर प्रत्येक महानगर क्षेत्रों में एक महानगर मजिस्ट्रेट को ऐसे महानगर क्षेत्रों के लिए मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगी। उच्च न्यायालय किसी महानगर मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है, और ऐसे मजिस्ट्रेट को इस संहिता के अधीन या तत्सम प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को सब या कोई शक्तियां जिसका उच्च न्यायालय निर्देश दे सकती है। मतलब कह रहा है
कि उच्च न्यायालय क्या करेगी, अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत क्या करेगी, महानगर मजिस्ट्रेट जो होगा उसको मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त कर देगा। अर्थात अगर कोई व्यक्ति महानगर मजिस्ट्रेट नहीं है तो उसे जो है उच्च न्यायालय मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नहीं नियुक्त कर सकता। पहले क्या होना होगा, महानगर मजिस्ट्रेट होगा तभी वह मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जा सकता है। दूसरा फिर कहता है कि अगर वो जो है महानगर मजिस्ट्रेट है तो क्या करेगा, उसे अपर नियुक्त कर देगा। अब आइए देखिए धारा 18 विशेष महानगर मजिस्ट्रेट। यदि केंद्र या राज्य सरकार उच्च न्यायालय से ऐसा करने के लिए अनुरोध करती है तो उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को जो कि राज्य के अधीन कोई पद धारण किया है या पद धारण किया या कोई पद धारण किया है तो वह स्थानीय अधिकारिता के भीतर महानगर क्षेत्रों में विशेष मामले या विशेष वर्ग के मामले के संबंध में महानगर मजिस्ट्रेट को इस संहिता के अधीन प्रदत्त की गई सब या किन्हीं शक्तियों को कर सकता है। परंतु कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को प्रदान की गई जब तक कि उसके पास विधिक मामले के संबंध में ऐसी अर्हता या अनुभव नहीं है, उच्च न्यायालय जो है नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करे। मतलब कह रहा है कि लेकिन ऐसे ही व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा जिससे कि मामले के संबंध में अर्हता है। अगर अर्हता नहीं है तो जो है उसे नियुक्त नहीं किया जाएगा। अर्हता कैसी होगी, जो उच्च न्यायालय द्वारा डिसाइड की गई हो। फिर दूसरा खंड कहता है कि ऐसे मजिस्ट्रेट विशेष महानगर मजिस्ट्रेट कहलाएंगे और एक समय में 1 वर्ष के लिए ही या उतनी अवधि के लिए जितना उच्च न्यायालय साधारण या विशेष आदेश द्वारा नियुक्त करे ऐसा व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा। मतलब कह रहा है कि जो महानगर मजिस्ट्रेट बनाया जाएगा उसको 1 वर्ष तक के लिए बनाया जाएगा या उच्च न्यायालय अगर आवश्यक समझता है तो 1 वर्ष से अधिक के लिए भी बनाया जा सकता है। यथास्थित उच्च न्यायालय या राज्य सरकार किसी महानगर मजिस्ट्रेट को महानगर के बाहर किसी स्थानीय क्षेत्र में प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त कर सकती है। जिसे महानगर मजिस्ट्रेट बनाया गया है उसे अगर जो है उच्च न्यायालय आवश्यक समझती है तो किसी महानगर के बाहर क्षेत्रों के लिए वह न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है। 19 क्या कहता है, महानगर मजिस्ट्रेट का अधीनस्थ होना। तो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होगा और प्रत्येक जो है अन्य महानगर मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा। फिर जो है कहता है कि उच्च न्यायालय संहिता के अधीन जो है अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के किस विस्तार तक यदि कोई हो तो जो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट है उसके अधीनस्थ होगा। और मुख्य महानगर मजिस्ट्रेटों के कार्य वितरण के लिए या अपर जो है उसके लिए कार्य वितरण के लिए नियम बना सकता है। ऐसे मैंने महानगर मजिस्ट्रेट बता दिया। अब आइए कि स्पेशल महानगर मजिस्ट्रेट के बारे में जो है प्रावधान हो गया। अब आइए जो है देखते हैं न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय। न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के बारे में बताया गया है धारा 11 से लेके जो है 15 तक उसके बारे में प्रावधान किया गया है। 11 क्या कहता है, तो 11 कहता है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय प्रत्येक जिले में जो कि महानगर क्षेत्र में है